नमस्कार, रोहित रिपोर्टर देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त मैं भारत की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ और आप देख सकते हैं जो पीछे बोर्ड लगा हुआ है बैनर, इसके ऊपर लिखा है आमरण अनशन जंतर मंतर, जनपद कर्नाट प्लेस नई दिल्ली। झारखंड के देवघर में दुलारी देवी के कोरोना कोविड-19 काल में हड़पे गए मकान को वापस दिलाने के लिए आमरण अनशन आरोपी सुखदेव यादव की गिरफ्तारी कुंडा थाना में दर्ज मुकदमा पर हो कार्रवाई पुलिस प्रशासन तथा जिला प्रशासन की भूमिका को जांच दें। अब ये पूरा वाक्य क्या रहा है, इनसे हम बात करके अब पूरा वाक्य जानेंगे। और लगातार ये पिछले कई दिनों से आमरण अनशन पे बैठे हैं, जिनसे इनकी तबीयत बहुत ही नाजुक हो चुकी है और इनकी हालात बहुत ही आप देख सकते हैं बुरी हो चुकी है। आइए अब हम इनसे बात करके पूरी वाक्य जानते हैं। अंकल जी, आपका नाम क्या है, पूरा नाम बताइए। मेरा नाम दिवाकर सिंह है। मैं देवघर का से हूँ। कर्नीवाड़ नवलखा मंदिर कुंडा थाना में मेरा मकान है। 5000 स्क्वायर फीट में 2 मंजिला मकान बना हुआ है। मैं उस मकान में रहता भी था और मेरा सुमंगलम विवाह भवन है, जिसको उसमें सुखदेव यादव मेरी देख रेख करते थे। कोरोना काल में हम लोग चले गए थे जयपुर। हाँ, जयपुर चले गए थे लड़के के पास, और उसके हम लोग कोरोना काल में हम लोग नहीं आ सके। 21 में 2 साल हम लोग नहीं आ सके। 2 साल तक कोरोना में देखभाल सुखदेव यादव ही करता था। सुखदेव यादव है कौन? सुखदेव यादव मेरे मकान में रहता भी था और मेरे मकान का देख रेख भी करता था। कहाँ का रहने वाला है? ये देवघर सिरसा एक गाँव है, ब्लॉक अनुमंडल है, सरामा ब्लॉक का रहने वाला है। सिरसा का है, सरामा ब्लॉक का है सुखदेव यादव। हाँ। और वो लोकल ही था और हम लोग को पूरा विश्वास था कि हम लोग के साथ ऐसा नहीं। उसने हम लोग के साथ विश्वासघात किया। हाँ, हम लोग के कोरोना में हमारे नाम से अपनी बेटी को पावरनामा लेकर के अपनी बेटी को रजिस्ट्री कर दिया है। ये एक सरासर नाजायज तरीका से, जबकि कोरोना में पूरा दफ्तर ऑफिस सब बंद था। और मोटेशन ऐसे टाइम हुआ जबकि बोलता क्या ऑनलाइन हुआ, तो ऑनलाइन रजिस्ट्री हो गया, ऑनलाइन मोटेशन हो गया। ये क्या तरीका, नामांतरण है? आइए बताओ, जबकि जब घोड़ा गाड़ी सब बंद था, उसके लिए एक स्पेशल ऑफिस खुला था क्या कोरोना काल में, जो उसने रजिस्ट्री कराया। जबकि अनिल सिंह सस्पेंड है, सीईओ जो है अनिल सिंह के इस टाइम में नामांतरण हुआ था, मोटेशन हुआ था। डीसी साहब के पास हमने गुहार लगाई। डीसी साहब ने बोला कि मैं इसकी 15 दिन की, मैंने वहाँ पर देवघर में अनशन भी किया था, वहाँ भी अनशन किया था। प्रशासन ने, डीसी ने कहा कि हम 15 दिन में इसको आपको न्याय दिलाएंगे, पहले इसका नामांतरण रद्द करेंगे 10 दिन 15 दिन। इन्होंने एसडीओ को नामांतरण को रद्द करने के लिए, दीपांकर एसडीओ आईपीएस है, उनको एसडीओ साहब को दिया आदेश। एसडीओ साहब ने, ये डीसी साहब ने कहा कि आप इसका जल्दी से 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, आप कितने दिन में करोगे? बोले 15 दिन। 15 दिन से 4 महीने हो गए, तारीख पे तारीख मिला मुझे और कुछ नहीं हुआ। मैंने मुख्यमंत्री, राज्यपाल, गृह सचिव, होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, सभी को, मानवाधिकार सबको लेटर दिया। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी, सभी को, ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसको नहीं। और झारखंड सरकार के जो है आपको कृषि मंत्री, जो हमारे लोकल हमारे देवघर के मंत्री थे, उनको दिया मैंने। निशिकांत दुबे हमारा लोकसभा सांसद थे, उनको दिया मैंने लेटर। बाकी जितने भी मंत्री है, आपको ये भूमि महाप्रधान सचिव को भी दिया मैंने कि ये गलत ढंग से किया गया, इसकी जांच के लिए। ये आखिर ये किया कैसे? ये किया कैसे, यही हमें समझ में नहीं आता है। क्योंकि रजिस्ट्री तो आपके नाम होगी ना? अरे रजिस्ट्री क्या, मैंने थोड़ी रजिस्ट्री किया। जो जमीन है वो आपकी है। हाँ। और आपके नाम रजिस्ट्री किसके नाम है जमीन की? मेरी वाइफ के नाम से है। अच्छा, आपकी वाइफ के नाम से है। मेरी वाइफ ने रजिस्ट्री नहीं किया है। तो फिर ये कैसे हो गया? ये वही तो, उसने एक पावर बना करके झूठ मूठ का पावर बना लिया। अच्छा, आपकी वाइफ से? अरे पावर देख रेख का था उसके पास। अच्छा, पूरा विवाह भवन था। हाँ। देख रेख सब वही करता था। हाँ। अब वो उसके पावर में कोरोना काल में उसने सोचा कि हम लोग मर गए। इसने कोरोना काल में उसने फायदा, घर का सब ताला तोला तोड़ के हमारा घर का सारा सामान सहित हड़प लिया। आप कहाँ गए थे उस टाइम पे? हम लोग जयपुर में थे। जयपुर में थे? हाँ, वहाँ भी हमें कोरोना हो गया था। अच्छा। अब फिर जयपुर में भी 19 में भी मेरा आँख का ऑपरेशन हुआ, वहीं हॉस्पिटल में था, मैं यहीं भर्ती था। उसका भी कागज पत्र मेरे पास सभी है। और वो झूठ दर्शा रहा है, सब चीज़ झूठ कह रहा है। अब प्रशासन
उसी का क्यों प्रशासन को पैसा खिला रखा है। प्रशासन उसके वो साठ-गांठ में है, सत्ता पक्ष में है और वो किसी का नहीं प्रशासन का। मैं 2 साल से भटक रहा हूँ, जब वहाँ नहीं हुआ तब कानून न्याय मांगने के लिए मैं दिल्ली जंतर मंतर पे आमरण अनशन पे बैठा हूँ। तो इसके लिए आमरण अनशन पे बैठने से आपका काम नहीं होगा क्या ना? करें, कोर्ट में जाने के लिए वो कहते हैं डीसी पहले तो मुख्यमंत्री से भी मैंने मिला, मुख्यमंत्री से सामने बात भी किया। अच्छा, तो मुख्यमंत्री को एसपी साहब ने कहता है क्या सर ये सिविल का मामला है, हैं? वो डीएसपी ने कहा डीएसपी पैसा खा रखा था, हैं? बोला का सिविल का मामला है और वो डीसी कहता है ये क्रिमिनल केस है और एसपी कहता है ये डीसी का मामला है। ये कह करके आज 2 बरस हो गए जो मैं बेघर भटक रहा हूँ। मेरी बच्ची संजीविया स्कूल में देवघर में पढ़ती थी, आज मेरी लड़की का 2 साल खराब होकर के आज आज राजस्थान में वो परीक्षा दे रही है मेरी बेटी। 2 साल अपना छोड़ के पीछे, नहीं तो आज आर्मी में होती मेरी बेटी। आज मेरी बेटी CBS का जयपुर से परीक्षा CBS का भाई के पास रह करके परीक्षा दे रही है। तो इसके लिए आप जो है कि कोर्ट में केस नहीं किए, न्यायालय आपको जाना चाहिए ना? न्यायालय जाने के लिए 4 लाख रुपया गवर्नमेंट फीस लगेगा। 4 लाख रुपया है नहीं मेरे पास। अब कारोबार एकदम ठंडा पड़ गया, उसी से मेरा मकान से दाल रोटी चलता था, उसी में किराएदार हमेशा रहता था, उसी से दाल रोटी चलता था मेरा। वो तो मेरा बंद हो गया है, 35-40 हज़ार रुपये मिलता था मुझसे, उससे है वो मेरे ख़त्म हो गया। तो आप रिटर्न में लिख करके सरकारी वकील भी ले सकते हैं कोर्ट से। अरे भैया ये सब मुझे वहाँ जाओ रोज मारने की धमकी दे रहा मुझे कब तब कहते हो। अभी हाल में जब से ये नया एसपी आया है, जब से ये आया है, क्या नाम है एसपी का? ये सुभाष चंद्र जाट। हाँ वो किसी का नहीं, वो बोलता है ये देखो जी तुम्हारा साइन है। अरे ये देखो ये, अरे क्या साइन है, आप मेरा कागज देखे है नहीं है, आप कागज देखो ये करो, इसने कहाँ गलत किया है। जबकि डीसी को पूरा पता है कि इसने गलत किया है। डीसी ने जानता है कि कोरोना काल में म्यूटेशन हुआ है, सब चीज़ है, फिर भी एकदम चुप बना हुआ है। क्यों? सत्ताधार ने कोई फ़ोन कर दिया, काम रुक गया है। डीसी ने बहुत कोशिश किया था, डीसी का चलने नहीं दिया है, और वो सत्ताधारी लोग साठ-गांठ से हम रुके पड़े हैं, क्या करेंगे। तो इन सब चीज़ों में जिम्मेवार आप किसको मानते हैं? सबसे ज़्यादा पुलिस प्रशासन। जबकि एक मामूली सा केस होता है, पुलिस पकड़ के जेल में डाल देता है। आज तक इतनी बड़ी धारा लगे हुए 467, 468, 469, 471, 420 की धारा, ये सब क्रिमिनल धारा है। और उसको क्यों नहीं पकड़ा? क्यों? पुलिस वाले का रिश्तेदार था क्या वो? ये कोई क्या कारण है जिसको अरेस्ट नहीं किया इस सब धाराओं पर है? क्यों नहीं किया? मेरे घर का सामान जब्त कर लिया, चोरी कर लिया, सब चीज़ कर लिया, अब पुलिस ने क्यों नहीं उसको अरेस्ट किया? तो वहाँ के लोग आपके सपोर्ट में कुछ कर नहीं रहे हैं? इसलिए कि वो माफिया है। कौन चाहेगा? रोज़ वहाँ तो गोली चलता है, रोज़ वहाँ मर्डर होता है, अपने परिवार को मरवा देगा, सब जानता है। वो घर से समाज अभी अगर डीसी वहाँ का प्रशासन मेरे साथ चले, अगर कहे कि हाँ हमने मकान बेचा हो, है कोई नहीं कहेगा। मेरा मकान का सारा सामान है, तो हम घर से सामान भी नहीं निकाला न कुछ। कोई आदमी बेचता है तो अपना घर का सारा सामान ले जाता है घर गृहस्थी का सामान। क्यों? मैं सब सामान पागल हूँ क्या है? और क्या कोई बेचता है तो बगल वाला पड़ोसी वाले को पता चलता है, लोग कहता है हाँ जी मैंने घर खरीद लिया भाई साहब, है हाँ। लोग को कहता है कोई बता दे कि यही घर कहता। अब थोड़ा मोड़ा जब छानबीन होने लगा तो उसकी कभी कभी आके दिखाता है, कभी कुछ पार्टी करता है उसके अंदर, बाकी उसमें बदमाश लोग को घुसा रखा है उसने। जिस दिन कोई चेक इन वाला आता है उसकी बेबी पुलिस वाला खबर करता है कोई चेक इन वाला आएगा तुम घर में, तो घर से होटल से खाना ले आता है, ये ले आता है, 8-10 को बच्चे ले आके हो करता है कि देखो इसमें परिवार तो रह रहा है। ये ड्रामाबाजी है। तो इसमें ना तो आपको प्रशासन का सहयोग मिल रहा है ना शासन का सहयोग मिल रहा है, किसी का नहीं। तो अब आपकी किससे उम्मीद है? अब उम्मीद है कि अगर ये यूपीए सरकार जो है, अगर मैं तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है, अगर ये चाहे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एक कदम कड़ी सब पर अगर कानूनी कार्रवाई करेंगे तो जरूर न्याय निकलेगा। और उसके बाद यूपीए की सरकार है, राहुल गांधी की है, वहाँ भी हम धरना देंगे, आमरण अनशन करेंगे। तो राहुल गांधी की सरकार कहाँ है अभी? यूपीए झारखंड में। झारखंड में? हाँ। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। अच्छा जी। तो आपकी मुलाकात तो हुई ना हेमंत सोरेन से? उन्होंने भी कुछ नहीं किया, बोला उन्होंने कह दिया किया जाए अस्ता, और वो हम पे गुस्सा गए। एसपी है जाते हो मुख्यमंत्री के पास है, इधर तो देखते हैं क्या होता है।
ये बोलता हम इसको ऐसा केस बना देंगे तुम कुछ नहीं कर सकोगे। अगर आपकी मांग पूरी नहीं हुई तो अगला कदम क्या करेंगे आप? बस अपने आप को ख़त्म करके इनके पे डालूंगा। अब पूरे एसपी, डीएसपी, थाना और जो भी है इसका झारखंड सरकार इसका जवाबदेही रहेगा। मैं अगर अपने आप को ख़त्म करूंगा उस दिन जो है ये सब इनके जवाबदेही रहेंगे, इनके ये रहेंगे। हाँ, इन पर कानूनी कार्रवाई होगी, उन पर केस चलेगा। ये होगा, यही होना है, अब बाकी रह गया है। मैंने बहुत हाथ जोड़ा, बहुत मैंने किया। 2 साल से मैं ये इन्हीं जब ये लोग धक्का देते हैं, मारते हैं, तब मैं थाना में रिपोर्ट करता हूँ। उसकी एफआईआर की भी कागज़ है, थाना का, नगर थाना का भी मेरे पास कागज़ है कि मैंने शिकायत किया, ये किया। वो दमंग 6 राइफल लेके चलता है। सरकार उनको 6 राइफल दे रखे हैं। सफ़ेद बोलेरो की गाड़ी है, बगैर नंबर की गाड़ी चलती है। वो गाड़ी में उनके बदमाश लोग घुरते रहते हैं, हमको मेरे पीछे लगे रहते हैं। यहाँ तक कि दिल्ली तक में भी उसके आदमी हैं, हमको नज़र आया है 1-2 आदमी। तो आखिर आपने उनको जब काम पे रखा था, जिसका ऊपर जो है जिन्होंने आपकी ज़मीन कब्जा कर लिया है, तो उनके परिवार वालों से उससे कैसे कांटेक्ट हुआ था आपका? अरे भैया, अब जैसे आप पड़ोसी है, आप जान पहचान हो। हाँ। अब जैसे आ गया कोई, हमेशा आते जाते रहता था। वो मेरा विवाह भवन था, रेस्टोरेंट भी था उसी के अंदर। अच्छा। होटल भी चलता था मेरा। तो उसमें आता था, जाता था, बैठता था, सभी लोग जानता था। हाँ, अब मेरे मकान बहुत बड़ा है, किराए के लिए हम सबको देते हैं। हाँ। हमको क्या अच्छा, हमें क्या मालूम कि ये इतना बड़ा हमारे साथ धोखा करेगा। हाँ, गाड़ी घोड़ा से तो आता था, आदमी शरीफ लगता था, और उनसे उसका नीयत खराब हो गया। वो सोचा कोरोना में ये लोग मर गए। हाँ, तो साला इनके कहीं रिश्तेदार ने हड़प ले का ये ज़मीन, इन्होंने साला कागज़ पावर ऑफ अटॉर्नी बना करके इन्होंने अपनी बेटी को बेच दिया है। अच्छा, पावर ऑफ अटॉर्नी को अगर रजिस्ट्री होता है तो एक बार तो कम से कम फ़ोन तो करता है लोग, हैं, ज़मीन वाले को। हाँ भाई, आपकी ज़मीन पावर अटॉर्नी में रजिस्ट्री हो रहा है, क्या चक्कर है? मोटेशन जब भी होता है पहले एक नोटिस जाता है, उनको मिलता है, जिसके नाम पर ज़मीन है। मोटेशन जब होता है, नामांतरण, उनको लेटर, वो भी नहीं। अब बगैर एलपीसी का रजिस्ट्री कैसे हो गया? एलपीसी का एक कागज़ होता है रजिस्ट्री के टाइम में, पहले वो लिया जाता है, तब एनओसी होता है एक तरह का, तब रजिस्ट्री होता है। बगैर ये कोरोना में ये सारे काम कैसे किया उसने? कहाँ से उसने किया? ठीक है।